अर्धनारीश्वर एक बहुत प्यारी कहानी लेके आया हूँ दोस्तों। रोज की किचकिच लड़ाई झगड़े से तंग आकर रेखा ने आज घर छोड़ने का फैसला कर ही लिया। फिर क्या था, कुछ भी साथ न लिया, बस तन पर जो कपड़े पहने थे वही शायद रवि की कमाई के थे। यहाँ तक कि कान, नाक और पैर में पहनी पायल को भी उतार के ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया और निकल पड़ी रात के अंधेरे में सोते हुए पति और अपने कलेजे के टुकड़े बच्चे को छोड़कर। वो बाहर निकली ही थी कि नाइट वॉक करती सुनीता जी मिल गई और बोली, अरे आज तुम भी वॉक करने निकली हो? पति बच्चे को सोता छोड़कर इस पर इसने हाँ में सिर हिला दिया और थोड़ी देर उन्हीं के साथ चहल कदमी करती रही। करते करते उन्होंने पूछा, क्या बात है, आज बड़ी गुमसुम सी लग रही? वैसे बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? तो थोड़ा रूहासी सा होती हुई ये बोली, पूछिए। तो वो बोली, सुनो ना, तुम्हारे घर जब से नया बच्चा आया है खुशियों की जगह मातम पसरा हुआ है। क्या तुम लोग खुश नहीं हो? मुझे तो लगता है कि बेटी चाहिए था, इसीलिए। इस पर ये बिलख पड़ी और बोली, ऐसी बात नहीं है, ये जब से हुआ है हमारे घर का सुख चैन सब छिन गया है। ना प्यार से बात करते हैं हम लोग, ना ठीक से खाते बनाते हैं, बस किसी तरह जिंदगी काट रहे हैं। घर का माहौल हमेशा तनावपूर्ण रहता है। किसी तरह हम लोग पेट भरते हैं, बस जीवन में कोई उत्साह नहीं रह गया। तो इन्होंने कहा, आखिर ऐसा क्या कर दिया इसने? इसके आने से बिजनेस में घाटा लगा है या फिर कोई मुसीबत आई है? हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता। इस पर वो बोली, नहीं, दरअसल बात यह है कि हमेशा हमें ही कोसते रहते हैं कि तुम्ही ने इसे जन्म दिया है तो तुम ही संभालो, मेरी नज़रों से दूर रखो वरना मैं इसका गला घोट दूंगा। अब आप ही बताइए, माँ हूँ, भला कैसे बर्दाश्त करूं? कहते हैं मैं चला जाता हूँ या तो खुद लेके कहीं चली जा। तो ये बोली, बेटे से इतनी नफरत क्यों आखिर? ऐसा क्या हुआ? बेटा पाकर तो सब खुश होते हैं, फिर ऐसा क्या है? चलो मैं पूछती हूँ। तो ये बोली, नहीं नहीं, आप मत जाइए वरना अनर्थ हो जाएगा। मैं बताती हूँ सही बात क्या है। फिर उसके हाथों में हाथ लेके बोली, दरअसल वो न बेटा है न बेटी, वो किन्नर है और इनका कहना है कि तुमने इसको पैदा किया है तो लेके कहीं चली जा। अब आप ही बताइए मैं कहाँ चली जाऊँ? भला इसमें मेरी क्या गलती है? तो वो बोली, हाँ ये बात तो है, किसी बच्चे के जन्म में दोनों का सहयोग होता है, फिर अकेले तुम कैसे जिम्मेदार हो सकती हो? इस पर इसका माथा ठनका और सोचने लगी, हाँ ये बात तो सही है, फिर हम घर छोड़कर क्यों जाए? या तो दोनों मिलकर परवरिश करें या उन्हीं के समाज में इसे छोड़ाए। क्यों देखा जाए तो ये अर्धनारीश्वर है, जिसके घर बिन बुलाए चले आ जाए उनका घर खुशियों से भर जाता है। यही मनन करते हुए फिर उसी दहलीज के भीतर चली गई जिसे छोड़ने का फैसला अभी कुछ देर पहले ही लिया था। दोस्तों, कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें।